अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार रात आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, दो तीन नई डेवलपमेंट्स और डेवलपमेंट हैं तहरीक एतमाद के हवाले से, कोई इनसाइड न्यूज़ और ब्रेकिंग न्यूज़ सोचा आपसे शेयर कर दी जाए। नाज़रीन, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरखास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बर वक्त नोटिफिकेशन और खबरें आप तक पहुँचती रहें। पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब ने तहरीक एतमाद जिस तरह से पेश की जा रही है, जो गठजोड़ हो रहे हैं, इसकी शदीद तरीन मुखालफत की थी। पहले दिन से उनका मौक़िफ़ ये था कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए नून लीग और सारी पार्टीज़ को, और जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो गैर जानबदार हो जाए और अगले इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए। अगर इस स्टेज के ऊपर इमरान खान को गिराया जाता है तो वो मजलूम बन जाएगा, मजलूम बन के वो सड़कों के ऊपर आएगा तो वो ज़्यादा तबाहकुन साबित हो सकता है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, फजलुर रहमान साहब और जरदारी साहब और अपोजिशन की बाकी छोटी पार्टीज़ का तकाजा ये था नवाज शरीफ साहब से कि नहीं, इमरान खान को फारिग किया जाए, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और फारिग करके नई जो गवर्नमेंट आए वो अगले इलेक्शन की तरफ प्रोसेस को आगे बढ़ाए। तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप इस पे काम शुरू कर दें। उसके बाद चौधरी बिरादरान से मुलाकात के हवाले से, MKM से मुलाकात के हवाले से नवाज शरीफ साहब ने शदीद रिजर्वेशन का इजहार किया था और कहा था कि आप कोशिश ये करें कि जो गवर्नमेंट के अलाइंस हैं उनके बगैर ही तहरीक एतमाद कामयाब हो, यानी PTI के लोगों को तोड़ा जाए। तो शहबाज शरीफ साहब ने इस पे भी इसरार किया और इजाज़त मांगी कि मुझे जाने दें, और 14 साल के बाद चौधरी बिरादरान के घर शहबाज शरीफ साहब गए। अब एक बार फिर जो नई डेवलपमेंट सामने आई है कि नवाज शरीफ साहब ने एक तबसरा किया है अपने घर में बैठकर। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब, मैंने आपको पहले कहा था कि आप मत जाएं और चौधरी बिरादरान या MKM या बाकी लोगों को मत मिले, बल्कि तबसरा कुछ यूँ है, जो करीबी लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा कि मैं तो पहले ही कहता हूँ सोना और लोहा जो है ना वो अलग अलग हो चुके हैं, तो अब छोड़ दें। तो यानी उनका मतलब ये था कि जो नून लीग है ये सोना है, और जो उनसे अलग हुए मुस्लिम लीगें वो तो पित्तल और लोहा है, तो लिहाजा इनको साथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कोशिश ये करें कि अपनी स्किल की बुनियाद पे, अपनी पार्टी की पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे PTI के लोगों को तोड़ें और 7, 8, 10 नंबर्स की गेम है उनको पूरा करें और तहरीक एतमाद पेश करें। तो उस पे शहबाज शरीफ साहब नहीं माने थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी बड़े भाई से। अब बड़े भाई ने उनको स्ट्रिक्टली कहा है कि जी आप इत्तेहादियों की तरफ मत जाएं, इत्तेहादियों को मत मिलें, और इत्तेहादी आपको किसी भी वक्त धोखा दे सकते हैं। और उसकी दो वजूहत उन्होंने बताई। एक तो उन्होंने कहा कि वो बेनिफिशरी हैं गवर्नमेंट के, दूसरा उनका ख्याल है कि जितने गवर्नमेंट के लाइस हैं, GDA है, चौधरी बिरादरान है, MKM है, ये सारे इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब हैं, तो ये किसी भी वक्त धोखा दे सकते हैं, लिहाजा इन पर रिलाय मत करें। तो अब नून लीग ने और अपोजिशन पार्टीज ने फोकस ये किया है कि PTI के लोगों को तोड़ा जाए, और इस हवाले से जराए ये दावा कर रहे हैं, नून लीग के करीबी जराए, कि 24 लोग PTI के यकीन दहानी करवा चुके हैं, उनसे दस्तखत लिए जा चुके हैं, कुछ से हलफनामे साइन करवाए जा चुके हैं, और कुछ से हलफनामे के साथ साथ उनसे हलफ भी लिया जा चुका है प्रैक्टिकली, और कुछ की वीडियोस भी बनाई जा चुकी हैं ताकि वो कल को मुकर न सकें और तहरीक एतमाद में वो हुकूमत का साथ देने की बजाय अपोजिशन का साथ दें। तो ये एक नून लीग दावा कर रही है, और साथ ही साथ जो रिक्वेजिशन इजलास बुलाने के हवाले से उस पर दस्तखत करवा लिए गए हैं। अब रिक्वेजिशन किसी भी वक्त असम्बली में जा सकती है और तहरीक एतमाद का प्रोसेस शुरू हो सकता है। ये एक ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार है अपोजिशन के मुताबिक। वो कहते हैं कि हमें ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार है, जो ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा हम ये दरखास्त जो है रिक्वेजिशन फाइल कर देंगे, और उसके बाद एक मुय्यना यानी मुकर्ररा एक वक्त है आईनी और कानूनी तौर पे, उसके अंदर अंदर इजलास को कॉल करना पड़ेगा और अगला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन देखना यह है कि इस सारी सूरत हाल में अपोजिशन कहाँ खड़ी है, हुकूमत कहाँ खड़ी है। दूसरी तरफ हुकूमत के जो करीबी दोस्तों से मेरी बात हुई है, हुकूमत के 2 तर्जुमानों से और 1-2 वज़रा से, वो ये कहते हैं कि नंबर तो हमारे पास पूरे हैं ही, लेकिन हमारे साथ अपोजिशन के 12 लोग भी राब्ते में हैं। वो अपोजिशन को छोड़ना चाहते हैं
اور ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. یہ دونوں طرف سے اب متضاد دعوے آنا شروع ہو گئے ہیں, حکومت کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے. دونوں طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی دونوں لوگ بڑے کمفرٹیبل ہیں, دونوں گروپ بڑے کمفرٹیبل ہیں. حکومت کہتی ہے جی اپوزیشن ہمارے ساتھ ملنا چاہتی ہے, اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت کے 24 لوگ ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں. اب حکومت کے لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حکومت کے پاس دینے کو بہت کچھ ہے, فنڈز ہیں, نوکریاں ہیں, پوزیشنیں ہیں, عہدے ہیں, یہ سارا کچھ حکومت کے پاس ہے جو حکومت دے سکتی ہے اپوزیشن کے لوگوں کو. لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے جو بھی لوگ ہیں ان کو فیوچر میں پالیٹکس چاہیے, اپنی پوزیشن چاہیے, الیکشن میں کامیابی چاہیے. کیا وہ وقتی طور پہ کسی فائدے کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے فیوچر کی پالیٹکس اپنی کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ $1 ملین کویسچن ہے کہ کیا نون لیگ کی جو پولیٹیکل ہائپ ہے اس کو اب نظر انداز کیا جا سکتا ہے. یہ مشکل سوال ہے, اس کا جواب بھی اتنا ہی مشکل ہے, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے پھر بھی کہ جو اصل امپائر ہے اس کا فیصلہ کس کے حق میں ہے, وہ انگلی کس کے لیے کھڑی کرتا ہے اور کس کے لیے نیچے کرتا ہے. تو جب تک امپائر کا فیصلہ نہیں ہوتا میرے خیال میں یہ ڈیسیژن بھی مشکل ہے. حکومت نے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ قانونی اور آئینی طور پہ اس ریکوزیشن کو کس طرح ڈیلے کیا جائے, اور اس ڈیلے کے دوران وہ اپنا جو نمبرز آف گیم کی معاملہ ہے اس کو مینیج کر سکے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک آپشن حکومت نے اوپن رکھا ہے اسمبلی ڈیزالو کرنے کا, اس کے بارے میں ایک آرڈر لکھوا کے حکومت نے رکھا ہوا ہے. اور ان کا خیال ہے کہ جب ایسی کوئی کرٹیکل سچویشن ہو جائے اور نمبر ہم لوز کرنے لگیں تو ہم اسمبلی ڈیزالو کر لیں گے, اور اس کے نتیجے میں ایک نیا آئینی بحران اور کرائسس پیدا ہوگا. اور اس کے بعد ظاہر نہ کوئی تحریک عدم اعتماد اور نہ کوئی حکومت اور نہ کچھ اور, نئے الیکشن بھی عمران خان اناؤنس کر سکتے ہیں اگر اس طرح کی سچویشن رہی. یعنی حکومت نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کو کسی صورت میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے, یا تو نئے الیکشن میں چلے جائیں گے, اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے, لیکن تحریک عدم اعتماد کو کسی صورت میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. دونوں طرف سے تیاریاں کمپلیٹ ہیں, مکمل ہیں. لیکن ایک بات میں جاتے جاتے کہتا جاؤں کہ کیا حکومت اور اپوزیشن یہ سب کچھ عوام کے لیے کر رہی ہے یا کرسی کے لیے کر رہی ہے؟ اور اس ساری کہانی میں عوام کہاں کھڑے ہیں؟ اگر عوام نام کی کوئی چیز پوری کہانی میں, پورے اسکرپٹ میں مسنگ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کرسی کی لڑائی ہے, چند لوگوں کی لڑائی ہے, ایک ایلیٹ کلب کی لڑائی ہے جو اپنے اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں. اس میں عوام نام کی کوئی چیز بھی شامل نہیں ہے, نظر ہی نہیں آ رہی. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.